तो एपिसोड स्टार्ट होता है टिपिकल मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, लेकिन बहुत सालों बाद यहाँ पर इसका एनिमेशन चेंज कर दिया गया और मुझे पर्सनली ये न्यू वाला एनिमेशन पसंद नहीं आया। इसको ओल्ड स्टाइल में बनाने का ट्राई किया गया है, मतलब 2011 या 2012 के टाइम पे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले था जैसे। और ये न्यू इंट्रो बस 11 सेकंड्स का है, जबकि पिछले वाला इंट्रो 37 सेकंड्स का था। बट कोई ना। इसके बाद अपने को मॉस्को रशिया दिखाते हैं। यहाँ पर जो बड़ा सा लिख के आता है मॉस्को, तो ये फॉन्ट स्टाइल एंड ये पूरा लुक ये भी सिविल वॉर वाला ही है। तो अगेन वही चीज है कि ये सीरीज सिविल वॉर वाली फील दे रही है क्योंकि इसको बनाया ही इस तरह गया है। देन यहाँ दिखाते हैं एजेंट रॉस को। लास्ट टाइम इसको वकांडा फॉरएवर में दिखाया गया था। और मैं पहले बता दूं कि ये सीरीज वकांडा फॉरएवर, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड कैप्टन मार्वल इसके बाद की स्टोरी है। हल्का सा अगर रिकैप चाहिए आपको तो इन्फिनिटी वॉर के टाइम जब सब वुश हो गए थे, गायब हो गए थे, तो उनमें अपना निक फ्यूरी भी शामिल था। लेकिन फिर एंड गेम के टाइम ये बाकी सभी गायब हुए लोगों के साथ वापस आ गया था। और एंड गेम ही लास्ट टाइम था जहां पर अपन ने इसको अर्थ पे देखा था, टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पे। तब तक ये अर्थ पे था, उसके बाद ये फरार हो गया था। अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे, ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी तो था जो एंड गेम के बाद आई थी। वेल ना मुन्ना ना, फार फ्रॉम होम में जो निक फ्यूरी दिखाया गया था वो एक स्क्रॉल था, टैलोस नेम से, निक फ्यूरी का दोस्त। उसी फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन में अपने को पता चला था कि असली वाला निक फ्यूरी स्पेस में कहीं मटक रहा था। सेबर करके एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शायद इसी ने बनाई है, जैसे शील्ड है सेम वैसा ही होती है ये। तो वहां पर था ये निक फ्यूरी। क्या कर रहा था वो तो पता नहीं, बट टोनी के फ्यूनरल के बाद ये वहीं चला गया था और तब से अर्थ पे नहीं आया था। और स्क्रॉल एंड निक फ्यूरी की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये चीज कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाई गई थी, जो कि 30 साल पहले की स्टोरी थी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस इतना जान लो कि निक फ्यूरी एंड कैप्टन मार्वल इन दोनों ने स्क्रॉल्स लोगों से प्रॉमिस किया था कि उन लोगों को उनका नया घर ढूंढ के देंगे, सुरक्षित प्लेनेट बोल सकते हो। तो ये काइंड ऑफ चीजें हुई थी एंड होपफुली यादें ताजा हो गई होंगी आपकी। नाउ बैक टू सीक्रेट इन्वेजन। तो एजेंट रॉस एक सीक्रेट मीटिंग में जाता है एक एजेंट से मिलने, एजेंट प्रेस्कॉट करके। और ये एजेंट प्रेस्कॉट ये ऑब्सेस्ड होता है स्क्रल्स को लेके। इसके पास बंच ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है स्क्रल्स की, जिससे बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। इसकी थ्योरी होती है कि हमारी दुनिया खतरे में है और खतरा है ये स्क्रल्स। इसके हिसाब से स्क्रल लोग कि टेररिस्ट बन के अटैक कर रहे हैं अलग अलग देशों में, जिससे सभी देश आपस में भिड़ जाएं और एक ग्लोबल वॉर स्टार्ट हो जाए। ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है क्योंकि स्क्रल्स की मेन पावर यही होती है कि वो किसी भी ह्यूमन का फॉर्म ले सकते हैं, शेप शिफ्टर्स होते हैं वो। लेकिन रॉस जेन्युइन सवाल पूछता है यहाँ पर कि जैसा हम सब जानते ही हैं कि निक फ्यूरी 30 साल पहले स्क्रल्स को लेके अपनी अर्थ पे आया था और स्क्रल्स इसके दोस्त थे, तो आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, मतलब ह्यूमंस को हर्ट क्यों करेंगे। तो इसका आंसर भी होता है प्रेस्कॉट के पास। तो ऐसे समझो कि 30 साल पहले यहाँ पर स्क्रल्स आए थे, बट उस टाइम पे सब कुछ सही था क्योंकि वो मेहमान टाइप थे और निक फ्यूरी ने उनको प्रॉमिस भी किया था कि वो उनकी हेल्प करेगा। पर फिर वही सारे बवाल हुए, मार्वल की हिस्ट्री तो जानते ही हो, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन सब में फ्यूरी बिजी हो गया। और फिर एक टाइम आया जहाँ पर वो वैनिश हो गया 3 साल के लिए, और वापस जिंदा होने के बाद ये पूरा चेंज हो गया। इसने अर्थ तक छोड़ दी थी, कहीं और ही सेट हो गया था। मीनवाइल इसी टाइम पे अर्थ पे स्क्रल्स ये सब वेट कर रहे थे फ्यूरी का, और 30 साल बीत गया वेट करते करते। अब सोचो इतना वेट कौन ही कर पाएगा। तो इस वजह से कुछ इविल स्क्रल्स लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अपनी अर्थ को ही अपना न्यू घर बना लेंगे। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सब एक थ्योरी होती है, कोई एविडेंस या कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता इसका। ये चीज एजेंट रॉस बोलता भी है, इसको पता होता है कि निक फ्यूरी स्पेस में है, वही सेबर में। तो अगर उसको अर्थ में वापस लाना है तो उसको प्रूफ देना होगा कि ये स्क्रल्स सच में ये सब कर रहे हैं। तो एजेंट प्रेस्कॉट के पास एक एविडेंस भी होता है जो छुपा के रखे था ये, जिसमें स्क्रल्स की अपकमिंग टेररिस्ट अटैक की पूरी जानकारी होती है। उस अटैक का नेम होता है द वन दैट सेट्स द वर्ल्ड ऑन फायर। और जैसे ही प्रेस्कॉट उस प्रूफ को एजेंट रॉस को देता है तो यहाँ पैरानोया वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। बोले तो किस पे ट्रस्ट करें और किस पे नहीं, क्योंकि वही चीज शेप शिफ्टिंग वाली, मेरे हिसाब से शेप शिफ्टिंग ये सबसे क्रीपी चीज है। खुद सोचो अगर आपको पता हो कि आपके आसपास ऐसे क्रीचर हैं जो किसी भी ह्यूमन का रूप ले सकते हैं, तो आप हमेशा इस थॉट में खोए हुए रहोगे, डरे डरे से रहोगे कि कौन रियल है कौन फेक है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ट्रस्ट ना करें। तो वही चीज यहाँ पर होती है। एजेंट प्रेस्कॉट ये एजेंट रॉस पे अटैक कर देता है। इसको लगता है कि वो एक स्क्रल है, और हाथापाई के बीच में रॉस ये अदर एजेंट को मार डालता है, शूट कर देता है, और फिर यहाँ से भागने का ट्राई करता है। बट इसके पीछे एक रशियन गुंडा टाइप पड़ जाता है कोई, और एजेंट रॉस कांटेक्ट करता है मारिया हिल को, इसकी हेल्प मांगता है। अब इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, मार्वल की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है ये। 2012 वाली एवेंजर मूवी से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और इसके बाद मोस्टली हर मेजर मूवी में इसको दिखाया गया है। ये निक फ्यूरी की राइट हैंड थी, आई मीन है, मरी थोड़ी ना है अभी तक। यहाँ पर थोड़ी भागम भाग होती है, बट लास्ट में एजेंट रॉस ये छत से नीचे गिर जाता है और इसके सामने कार लेके आ जाती है एजेंट हिल। बट तभी वो रशियन भी यहाँ पर आ जाता है जो इसका पीछा कर रहा था, और पता चलता है कि वो एक स्क्रल था और कोई नहीं बल्कि वही निक फ्यूरी का दोस्त टैलोस। और रॉस वहीं पर मारिया के सामने मर जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब वो भी एक स्क्रल था, इविल स्क्रल। तो
फाइनली इस मोमेंट में कंफर्म हो जाता है कि जितनी भी इविल स्क्रॉल वाली थ्योरीज बताई गई अपने को कुछ मिनट पहले, तो वो सब सच होती हैं। सही में दुनिया खतरे में होती है। अब ये तो पता नहीं है कि एजेंट रॉस कब से स्क्रॉल बना फिर रहा है या फिर रिसेंट में ही बना, और ये एक स्क्रॉल था तो रियल वाला एजेंट रॉस कहाँ पर है, जिंदा भी है या नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया गया फिलहाल अपने को। बट इसके बाद आता है सीरीज का इंट्रो, जो कि काफी यूनिक होता है। लेकिन ये पूरा इंट्रो ये एआई से बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसा मार्वल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एआई का यूज करके कुछ बिल्ड किया गया हो। अब इस चीज से फैंस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि करंट टाइम में आर्टिस्ट वर्सेस एआई वाला बवाल चल ही रहा है कि एआई आर्टिस्ट लोगों की जॉब खा रही है। तो इस वजह से मैंने काफी ट्वीट देखे जहाँ फैंस गरिया रहे हैं इनको, इवन बॉयकॉट सीक्रेट इन्वेजन भी चलने लगा है। मेरे लिए तो इतनी ज्यादा बड़ी डील नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए होती है ये डील बड़ी, तो इस वजह से वो नाराज है। खैर, इंट्रो के बाद फाइनली अपने को निक फ्यूरी दिखाते हैं, जो एंड गेम के बाद अब अपनी अर्थ पे आ जाता है। एक स्पेसशिप इसको छोड़ जाती है और अब इसका लुक ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो चुका होता है। और फिर मारिया आती है, इसको अपने साथ ले जाती है टैलोस से मिलाने। यहाँ पर टैलोस की वाइफ सोरेन के बारे में पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ कैसे हुई ये भी एक मिस्ट्री है यहाँ पर, जो कि आने वाले एपिसोड्स में रिवील होगी। टैलोस फ्यूरी को ये भी बताता है कि इसकी बेटी गाया वो भी गायब हो गई थी इन सब बवाल के बीच में। टैलोस जो एक टाइम पे लीडर था इनकी कम्युनिटी का, इसको ग्रुप से ही भगा दिया गया था। एक न्यू लीडर बन गया था यहाँ पर ग्रेविक करके, और टैलोस ये पूरा अकेला हो गया था। उस बीच फ्यूरी भी नहीं था इसके साथ। नाउ अब फ्यूरी जब वापस आता है तो टैलोस एंड मारिया इसको फुल सिचुएशन बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है अर्थ पे, स्पेशली रशिया में, क्योंकि उन सभी इविल स्क्रल्स लोगों का अड्डा यहीं पर होता है, मॉस्को में ही। स्क्रल्स लोग रेडिएशन से इम्यून होते हैं, इस वजह से वो लोग एक अबैंडन न्यूक्लियर प्लांट में छुप के रह रहे होते हैं। हालांकि ग्रेविक इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती किसी को, लेकिन इन लोगों को ये पता होता है कि नेक्स्ट अटैक कब और कैसे होने वाला है। वो एजेंट प्रेस्कॉट के पास वो प्रूफ था जो इनके पास आ गया था। तो नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक में ये स्क्रल्स ये बॉम्ब्स का यूज करके किसी पब्लिक प्लेस को उड़ाने वाले होते हैं। और ये पूरा कांड ये लोग कुछ फेक अमेरिकन बन के करने वाले थे। एक ग्रुप था अमेरिकन अगेंस्ट रशियन करके, उनका फॉर्म लेके ये लोग अटैक करते, ताकि कुछ ऐसा हो कि अमेरिकन वर्सेस रशियंस ये वॉर स्टार्ट हो जाए दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में। तो इस चीज से समझ जाओ कि मामला कितना ज्यादा सीरियस है यहाँ पर। फ्यूरी भी यहाँ पर ये चीज समझ रहा होता है और इसी वजह से थोड़ी हवा खाने के लिए वॉक पे निकल जाता है। और एपिसोड में ये चीज मैंने नोटिस करी कि अपने को रैंडम लोगों को बहुत दिखाया गया है, मतलब उन पे फोकस किया गया है। जैसे इसकी वॉक के टाइम ही इसके सामने कपल्स थे, एक बच्ची थी, उसकी माँ थी, सब इसको घूर रहे थे। तो रैंडम्स को दिखाने का मकसद मेरे हिसाब से वही है जो कि मैंने बोला अभी, कि यहाँ शेप शिफ्टर्स हैं, तो कौन रियल ह्यूमन है कौन फेक है ये बता नहीं सकते। तो हो सकता है कि सबके सब स्क्रल्स ही हो जो फ्यूरी पे नजर रख रहा हूँ, मे बी। वॉक के टाइम यहाँ दो बंदे आते हैं, फ्यूरी को उठा के अपने साथ ले जाते हैं, एक लेडी के सामने रख देते हैं। ये लेडी होती है सोनिया फैसवर्थ, एक डेडली MI6 एजेंट। इसके काफी कनेक्शंस होते हैं और फ्यूरी इससे अच्छे से वाकिफ होता है। फ्यूरी के हिसाब से इसने अपने आप को किडनैप करवाया था ताकि ये इसके सामने आ सके। आई थिंक ये झूठ बोल रहा था और मौका देख के यहाँ पर हिडन कैमरा भी लगा देता है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं, चिट चैट करते हैं स्क्रल्स के बारे में। सोनिया भी उनको रोकने का ट्राई कर रही थी, बट जब फ्यूरी उससे हेल्प मांगता है, मतलब साथ में काम करने को बोलता है, तो वो साफ मना कर देती है इस चीज के लिए। उसके पास इन्फॉर्मेशन भी होती है बॉम्ब्स को लेकर, बट वो नहीं बताती, क्योंकि उसका सोचना होता है कि फ्यूरी चेंज हो चुका है। एक्चुअली ये चीज, ये सेम डायलॉग ये फ्यूरी से इस एपिसोड में कई बार बोला गया है। टैलोस ने भी बोला था, मारिया ने भी बोला था कि जब से ब्लिप हुआ है तब से ये चेंज हो गया है। इस डायलॉग का मेन रीजन क्या है वो तो शायद आगे ही पता चले। यहाँ फ्यूरी सोनिया से बोलता है कि इसके पास पास एक्सपीरियंस है स्क्रल्स के साथ जो बाकी और किसी के पास नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज है। बट स्टिल वो इसके ऑफर को ठुकरा देती है। इवन ये तक बोलते हैं कि जिस स्पेस स्टेशन से आए हो वहीं वापस भाग जाओ। तो फ्यूरी को यहाँ से जाना पड़ता है। मीनवाइल यहाँ पर अपने को व्हाइट हाउस दिखाते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट दिखाते हैं और सरप्राइजिंगली जेम्स रोड्स, बोले तो वॉर मशीन आयरन मैन का पार्टनर, ये प्रेसिडेंट का एडवाइजर बन गया होता है, बोले तो राइट हैंड। और ये प्रेसिडेंट को बताता है कि फ्यूरी अर्थ पे वापस आ गया है और मारिया हिल एंड फ्यूरी ये दोनों लापता हैं। तो प्रेसिडेंट रोड्स को बोलता है कि तुम इस मैटर को हैंडल करो। तो इस सीन से दो चीजें समझ में आती हैं। पहली कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर, बात प्रेसिडेंट तक पहुंच चुकी है तो समझ जाओ। और दूसरी चीज है कि आने वाले एपिसोड्स में अपने को वॉर मशीन भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर फाइनली अपने को स्क्रल का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, इनका सीक्रेट अड्डा दिखाते हैं। एक लोकेशन होती है जहाँ पर एक यंग मैन आता है जिसको गार्ड्स रोक लेते हैं, बट फिर आती है स्क्रीन पे खलीसी, बोले तो एमिलिया क्लार्क। गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन तो यहाँ पर खुश हो गए होंगे। ये होती है एक स्क्रल गाया, जी हाँ भाई, टैलोस की बेटी जो फरार हो गई थी। तो ये इन्हीं टेररिस्ट वाले स्क्रल्स के साथ होती है। ये उस बंदे से उसका असली रूप दिखाने को बोलती है और तब जाके उसको अंदर आने देती है। और ये प्लेस ये फुल स्क्रल्स से भरी होती है। यहाँ पर 500 से ज्यादा स्क्रल्स होते हैं। एक तरीके से सेफ जोन होता है ये स्क्रल्स का। यहाँ पर ये लोग हंसी खुशी रहते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब रहते हैं। ये लोग स्क्रल्स फूड तक यहाँ पर ग्रो करते हैं और इस प्लेस को इन्होंने नेम दिया होता है न्यू स्क्रलोस।
तो बेसिकली ये इनका नया घर होता है। बट इनके बीच में अच्छी चीज ये होती है कि ये किसी को भी फोर्स नहीं करते टेररिस्ट बनने के लिए। जिसको यहाँ पर सिर्फ सेफली हंसी खुशी रहना होता है वो रहे आराम से, बट जिसको वॉरियर बनना होता है, बोले तो अपने घर के लिए लड़ना होता है, वो रेबल में शामिल हो जाए। और सिर्फ वॉरियर्स को ही अलाउ होता है इस प्लेस से बाहर जाना, बाकी जो नॉर्मल स्कल्स होते हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आई मीन अब थोड़ी प्रिविलेज तो देंगे ना वॉरियर्स को ये लोग। खैर फिर अपने को दिखाते हैं कि गाया एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर एक स्क्रल है, लेफ्टिनेंट पैगन, एक न्यू स्क्रल को वॉरियर बना रहा होता है, टेररिस्ट बना रहा होता है बेसिकली। और ऊपर से एक शैडो फिगर देख रहा होता है, प्रोबेबली ये ग्रेविक ही होगा और कौन ही हो सकता है। बट यहाँ पर अपन इन सबका डार्क सीक्रेट देखते हैं कि ये लोग एक ह्यूमन को जो प्रिजनर होता है इसको लेके आते हैं, इसका फॉर्म ले लेता है वो न्यू वॉरियर स्क्रल, और फिर ये उसको मशीन पे खड़ा करते हैं जिससे स्क्रल उसकी सारी मेमोरीज भी निकाल लेता है। ये वाली मशीन अपन कैप्टन मार्वल मूवी में देख चुके हैं, वो भी एक टाइम पे इसी के बीच में फंस गई थी आकर। और हाँ, ये जो सारे ह्यूमंस थे यहाँ पर प्रिजनर्स, ये वही अमेरिकन अगेंस्ट रशियंस ग्रुप के लोग होते हैं और कोई नहीं। मीनवाइल इस साइड फ्यूरी की टीम के साइड ये लोग वही स्काई कैम देख रहे थे जो सोनिया के घर में लगा था, तो उससे इनको पता चल गया था कि स्क्रल्स ये बॉम्ब्स कहाँ से लेने वाले हैं। एक बॉम्ब बिल्डर था पॉपुलेशन करके, उसके पास से ये लोग बॉम्ब खरीदने वाले थे। और इस साइड अपने को फाइनली ग्रेविक को दिखाते हैं जिसकी बातों से ही इसकी इविलनेस साफ नजर आ रही होती है। ये खुद बोलता है अपने मुंह से कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये अर्थ हमारी नहीं हो जाती, प्योर इविल। और फिर वो लेफ्टिनेंट ये जाया को एक मिशन पे भेजता है, मिशन वही होता है बॉम्ब्स लाने वाला, कि कैश दो और बॉम्ब्स लो, सिंपल इन एंड आउट। तो ये उस जगह पहुंचती है पॉपुलेशन के पास, बट यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूरी की टीम आ चुकी थी। उन्होंने सोनिया के बंदे को भी रास्ते से हटा दिया था, बट गाया ये पीछे वाले डोर से चुपके से अंदर चली जाती है और बॉम्ब्स वाला बैग लेके निकल लेती है। लेकिन इसको मारिया देख लेती है जाते हुए और उसको शक हो जाता है, तो वो इसको फॉलो भी करती है। और इस साइड बचे हुए मर्द ये पॉपुलेशन से गुफ्तगू करने लगते हैं कि बॉम्ब्स कहाँ पर हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाती है और पता चलता है कि वो पॉपुलेशन वो भी एक स्क्रल है। बट लास्ट में फ्यूरी इसको शूट कर देता है क्योंकि टेलोस ये अकेले नहीं लड़ पा रहा था, ही इज ओल्ड। इसी सीन के पहले इनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई थी जहां पर हमें टेलोस की एज पता चली थी। ये 136 ईयर ओल्ड था, 136 साल का, बट उसका कहना था कि ह्यूमन एज के हिसाब से सिर्फ 40 साल का है। और यहीं पर हमें एवेंजर्स का रेफरेंस भी दिया गया है। जब टेलोस फ्यूरी से पूछता है कि तुमने अपनी मिडिल लाइफ में क्या बनाया, तो एकदम फुल स्वैग में बोलता है एवेंजर्स, जो कि सच है, एवेंजर्स टीम इसी ने बनाई थी। मारिया जो गाया का पीछा कर रही थी, तो गाया इसको पकड़ लेती है और इसको नॉकआउट करके भाग जाती है। लेकिन तब तक उसके सामने इसका फादर आ जाता है टेलोस। हालांकि टेलोस उसको रोकता नहीं है, ये अपनी गन तक हटा देता है। वो अगर उसकी बेटी ना होती तो शायद ये शूट करता, बट यहाँ पर रिश्तेदारी बीच में आ गई और ये गाया को बता भी देता है कि तुम्हारी मॉम वो मर चुकी है, जो कि गाया को नहीं पता था। और टेलोस ये भी हिंट देता है कि तुम जिनका साथ दे रही हो वही जिम्मेदार है तुम्हारी माँ की मौत के पीछे। बट स्टिल गाया यहाँ से भाग जाती है और ये माँ के मरने वाली न्यूज सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। एक पॉइंट पर लगता है कि इस चीज से शायद गाया ये सही ट्रैक पे आ गई है, मतलब अपने फादर की पार्टी में आ गई है, क्योंकि ये पहले तो ट्राई करती है गैरिक को रोकने का, मतलब ये लेफ्टिनेंट से बोलती है कि अटैक को पोस्टपोन कर दो कुछ टाइम के लिए, बट वो ऐसा नहीं करता। तो ये रात में चुपके से अपने फादर से मिलने जाती है और फुल मेक श्योर करती है कि कोई इसे फॉलो ना करे, क्योंकि ये अपनी जान पे खेल रही थी इस टाइम पे। ये अपने लोगों को छोड़ तो नहीं सकती थी, बट ये टेलोस को आके अपना पूरा प्लान बता देती है नेक्स्ट डे का, कि ये लोग कब और कैसे कहाँ पर अटैक करेंगे। 3 बॉम्ब्स होंगे जिसमें से 2 इसी गाया के पास होंगे, 2 बैग में। ये बोलती है कि ये बैग्स में इंफ्रारेड डिस्प्ले कर देगी ताकि तुम लोग उसको देख सको और अटैक रोक सको। लेकिन गाया ये चीज भी बताती है कि ग्रेविक जानता है कि तुम लोग वहां पर होगी। ग्रेविक के लोग बोले तो स्क्रल्स ये चारों तरफ फैले हुए होते हैं, यहाँ तक कि स्क्रल्स को आपस में भी पता नहीं होता कि कौन कहाँ पर है। इसी वजह से ग्रेविक को हर एक चीज की खबर होती है, 2 कदम आगे रहता है ये फ्यूरी से। खैर फ्यूरी यहाँ पर एक बार में जाता है मारिया से मिलने। इनकी डीप कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर मारिया पूछती है कि आखिर तुमने अर्थ क्यों छोड़ी और अब जाके इस टाइम पे वापस क्यों आए हो। तो फ्यूरी कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, बातें बनाता है इधर उधर की, बट ये बोलता है कि टेलोस की वजह से वापस आया क्योंकि इसने उससे प्रॉमिस किया था। ये कुछ छुपा रहा होता है, ये तो पक्का है, बट क्या वो आगे ही पता चलेगा। पर यहाँ पर मारिया वही चीज बोलती है कि अब तुम पुराने वाले निक फ्यूरी नहीं रहे, तुम चेंज हो गए हो, क्योंकि पुराने वाले ओल्ड निक फ्यूरी को पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन ये खोया खोया सा रहता था। और ये साफ साफ बोलती भी है फ्यूरी से, यू नॉट रेडी फॉर दिस, तुम्हारी वजह से कोई और हर्ट हो जाएगा। मारिया की इस लाइन को याद रखना। नाउ अब आता है एंडिंग सिनेरियो, अटैक वाला दिन। फ्यूरी की पूरी टीम रेडी हो जाती है बॉम्बर्स को रोकने के लिए और वो लोग रेडी हो जाते हैं बॉम्ब्स फोड़ने के लिए, और अपन रेडी हो जाते हैं देखने के लिए कि कौन जीतेगा। गाय यहाँ पर आती है बैग्स के साथ जिन पे स्प्रे भी होता है जैसा उसने बोला था, लेकिन वो लोग बैग्स को अलग अलग जगह पर ले जाने लगते हैं जिससे इन तीनों को स्प्लिट होना पड़ता है, उनका पीछा करना पड़ता है अलग अलग। बट फ्यूरी के सामने आ जाती है एक बच्ची जो कि एक लेडी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर किसी और में और फाइनली ग्रेविक में, और अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। जब मारिया एंड टेलोस उन बैग्स तक पहुंचते हैं,
तो वो खाली थे, उनमें कुछ भी नहीं था। और ग्रेविक इसके पास था रिमोट कंट्रोल, सो ये बटन दबा के सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। और जैसा बताया गया था अपने को कि यहाँ पर टोटल 3 बॉम्ब्स थे, तो तीनों ब्लास्ट होते हैं अलग अलग जगह पे। न जाने कितने मासूम रशियंस मरे होंगे यहाँ पर, बट फुल केओस मच जाती है। और इसी केओस के बीच में ग्रेविक ये फ्यूरी का फॉर्म लेता है और मारिया को शूट कर देता है और गायब हो जाता है। और फिर असली वाला फ्यूरी आता है जिसके हाथों में मारिया मर जाती है। एंड सीरीज के फाइनल शॉट में अपने को बस एजेंट मारिया हेल को दिखाते हैं इसको मरते हुए, एंड एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।